हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, माताओं का भाद्रपद में कृष्ण पक्षी अन्नदा एकादशी व्रत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भक्तों, आज की जो ये कथा है बहुत ही विशेष होने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से कैसे खोया हुआ राज्य राजा हरिश्चंद्र जी को मिला और कैसे उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई और स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो आइए जानिए। तो इस व्रत कथा के माध्यम से भगवान की कृपा लेने का हमारे पास सुअवसर है। आज एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि समस्त इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। तो जानिए ये कैसे महाराजा हरिश्चंद्र, आप सभी को पता है हरिश्चंद्र जी की कथा सभी ने सुनी है। राजा हरिश्चंद्र जी ने कैसे एक प्रण के कारण जो पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें अपना राजपाट सब कुछ गंवाना पड़ा और उन्हें कैसे अपने आपको बेचकर, अपने बच्चे को, पत्नी को, सबको बेचकर अपना स्वयं एक चांडाल के वहाँ शमशान में नौकर बनकर काम करने लगे। तो ऐसे महाराज जिन्होंने अपना धर्म सत्यनिष्ठ को नहीं त्यागा, राजा हरिश्चंद्र जी उनकी व्यथा को देखकर गौतम ऋषि जी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि ऐसे महान सत्यनिष्ठ राजा को आज कितनी दुख और पीड़ा को भोगना पड़ रहा है। तो संत गौतम ऋषि जी उनकी पीड़ा को ख़त्म करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए उनके पास प्रकट हुए और महाराज ने उन्हें प्रणाम करके उनसे अपनी सारी दुख भरी कथा उनको सुनाई। तो महाराज संत गौतम ऋषि जी ने उनसे कहा, हे राजन, आने वाली भाद्रपद की कृष्ण पक्षी अन्नदा एकादशी का आप व्रत कीजिए और ये व्रत का प्रभाव ऐसा है जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और आपका यश, कीर्ति, वैभव आपको सब वापस मिल जाएगा यदि आप इस एकादशी का पालन करते हैं। तो भक्तों, तो गौतम ऋषि जी उनको ये व्रत के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। उसके बाद राजा ने आने वाली उस एकादशी का पूर्ण रूप से व्रत पालन किया। भगवान ऋषिकेश की पूजा करके भगवान से प्रार्थना की और जल्द ही महाराज हरिश्चंद्र जी का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल गया। उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उनके मृत्यु पड़ा हुआ बालक भी जीवित हो गया। उनकी पत्नी, उनका सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। तो ये व्रत इतना प्रभावशाली है, इस व्रत को करने से इतने प्रकार के हमें लाभ हो सकते हैं। तो इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई और युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुनाते हुए इस व्रत के विषय में बताया। ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है भक्तों। और कल्प भेद के अनुसार देखिए कई युग होते हैं। कोई कहेंगे कि हरिश्चंद्र कब हुए थे, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कथा कब सुनाई, ये तो आगे पीछे का बात है। लेकिन ये जो भी हम कथा सुनते हैं या फिर कोई भी कथा हम देखते हैं, कुछ उसमें ऐसा हमारे मन में शंका आती है। तो भक्तों, कई युग बीत चुके होते हैं। ये सतयुग, द्वापर, कलयुग, ये जो भी 4 चतुर्युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चतुर्युग ये चलते रहते हैं और हर युग में भगवान की वही लीला होती है और ये उसी के अनुसार कल्प भेद भी होता है। कभी किस युग में कोई कथा कुछ अलग टाइप की होती है तो किसी युग में अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से कोई भी कथा में, भगवान की लीलाओं में हमें भेद नहीं निकालना चाहिए। इसलिए कल्प, अलग अलग कल्पों के अलग अलग युगों की कथाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमें एकादशी व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है। हमने ये सोचना है कि हमने एकादशी व्रत का पालन करना है और इस एकादशी के पालन से अश्वमेध यज्ञ करने का फल भी प्राप्त होता है और
हर प्रकार के पापों का विनाश करने वाली ये एकादशी व्रत का पालन कीजिए। और आज एकादशी है, सभी भक्त आज एकादशी का पालन जरूर कीजिए और अपने ऋषिकेश भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।